प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे फेवरेट मौजू के बारे में। हमेशा से जिस चीज़ों के बारे में मैं कंसर्न होती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़्यादतआम होती है, शुगर के बारे में। जिस तरह से लोग परेशान हैं, और हमने इस पे प्रोग्राम किया था 9 सितंबर को, और उस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत ज़्यादा सारी क्वेरीज भी आई हैं हमें उस हवाले से कि शुगर का इलाज किस तरह से। और मैंने पर्सनली 2 लोगों को रेफ़र भी किया है जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहे हैं, और जब तक रिवर्स हो जाएगी उस पर भी एक प्रोग्राम किया जाएगा कि शुगर रिवर्स बाकायदा तौर पर होती है कि नहीं होती है। मैं थोड़ा हक्कुल यकीन पर यकीन रखती हूँ, तो वो ज़रा मैं देख कर फिर पहचान करूँगी। लेकिन हमारे साथ मौजूद है इस टाइम पूरा एक पैनल। अशरफ चौधरी साहब हैं, डॉक्टर महबूब अहमद साहब हैं, डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने के लिए दोबारा से। और सेकेंडली ये कि सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जिस तरह से लोग आपको देख रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह से आप एक सदका जारिया के तौर पर कर रहे हैं, और जिस तरह से आप एक स्पेसिफिक आपकी एक अमाउंट है, बिल्कुल थोड़ी सी अगर देखा जाए, लेकिन आपका साथ ये भी है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता हो तो वो कोई मसला नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगती है ये सब चीज़ें। हम आते हैं सवालों की तरफ। जिस तरह से डायबिटीज का हर एक का सवाल होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मुझे आप बताएंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ तो अभी है, लेकिन जो आप देखिए फ्यूचर में किन लोगों को हो सकती है। एक रात थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। और आपके प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम किया था बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उस पर मैंने कमेंट्स भी देखे, बहुत सारे लोग कह रहे थे जी कि ये कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, तो वो हमारी टीम ने भी वहाँ पे रिप्लाई वगैरह किए हुए थे। अच्छा, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि किन लोगों को फ्यूचर में शुगर हो जानी है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये ज़्यादा बात तो ये करेंगे, लेकिन मैं आपको, चूँकि मैं एक्स डायबिटिक हूँ, तो मोटी फाते ज़ियाबीतस हूँ, और मैं ज़रा मोटी मोटी चीज़ें बता सकता हूँ ताकि एक आम बंदे को समझने में आसानी हो जाएगी। वो लोग जिनका पेट बाहर निकलना शुरू हो गया ना, सही है, मिड सेक्शन ओबेसिटी, समझ लें कि वो फ्यूचर में ना सिर्फ शुगर बल्कि जो बाकी मेटाबॉलिक डिजीज़, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना है, पाँव का जलना है, ये सारी चीज़ें, ख़वातीन में PCOS का प्रॉब्लम होते हैं, ये उनको हो जाना है। ठीक है, तो ओबेसिटी और ख़ास तौर पे जो पेट की ओबेसिटी है, बुनियादी तौर पे आपका जो कद है, आपकी जो ये सरकमफ्रेंस है, ये आपके ओवरऑल कद से आधे से कम होना चाहिए इंचों में। ठीक है, अगर लेट्स से मेरा इंचों में कद है 70 इंच, तो मेरा जो ये मिड सेक्शन है ये 35 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 35 से ऊपर होगा तो मैं फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाऊंगा। अच्छा, ये जो शुगर होती है ना, ये बहुत बाद में होती है। इसकी जो बुनियाद है ये कुछ 10-15 साल पहले से रखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो जो HbA1c टेस्ट है, जो 3 महीने का टेस्ट है, ये तो यूँ समझ लें कि रिज़ल्ट निकल आया, लेकिन उससे पहले जैसे ये पौधे हैं तो इसका बीज 6 महीने पहले लगा था, ठीक है, या 2 महीने पहले लगा था, तो पौधा बाद में निकलता, अंदर ही अंदर कुछ चीज़ चल रही होती है। वो लोग जिनको एक्सट्रीम दर्जे की भूख लगती है, और इतनी भूख लगती है कि वो कहते हैं कि मैं बंदा खा जाऊँगा, ठीक है, या जिधर भी बैठेंगे सबसे पहले वो होगा जी कोई खान पीने की कोई चीज़ है, मतलब हर वक्त उसकी रूह में भूख लगी होती है, वो स्टार्विंग होती है, हर वक्त ही उसको स्टार्वेशन और क्रेविंग उसको लगी। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, फिर भूख भी ऐसी कि गुस्सा आ रहा होगा, नहीं मिला होगा, तो अगर किसी होटल में बैठे हैं तो वहाँ पे वेटर्स पे बंदा चीखना, क्योंकि इतनी शदीद भूख होती है उस वक्त ना, उस बंदे का अपना कोई कसूर नहीं होता, उसके ऊपर ना भूख सवार होती है। ये बुनियादी तौर पे होती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार बढ़ चुकी होती है। ठीक है, इंसुलिन जब आपकी बॉडी में बढ़ती है तो वो ग्लूकोज़ को जगह जगह पे पहुंचा देती है, तो ग्लूकोज़ की कमी हो गई। ठीक है, जिससे बंदा हाइपो में जाना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि इन लोगों को फ्यूचर में शुगर हो जानी। अच्छा, जो ही खाना खाया, खाने के बाद ताकत आनी चाहिए, ताकत नहीं आएगी, गनूदगी आएगी, बंदा जैसे टुन हो गया, नशा सा कर लिया, साथ नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक निशानी है कि ऐसे लोगों को फ्यूचर में शुगर हो जानी है। सही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैं आगे अशरफ चौधरी साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। देखिए, इसकी अलामात पहले से ही वाज़ह हो जाती हैं। जिस तरह के अशरफ साहब ने कहा कि वो बीज लगा होता है, उस बीज की जो कॉम्पलें होती हैं, अगर हमने उनको पहचानना है तो सबसे पहले आप ये देखें कि उनकी गर्दन काली होना शुरू हो जाती है।
हाँ, आप उनकी गर्दन देखेंगे ये तो यहाँ पे गर्दन यहाँ पे काली। ये गर्दन के हिस्से उनके काले होना शुरू हो जाएंगे। बाज़ार उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कोई मैल वगैरह जमी रह गई है और उस वजह से ये काले हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेटाबॉलिक डिजीज़ की निशानी है कि आप में वो कॉम्प्लें, वो सीड्स अंदर ग्रो करना शुरू हो गए हुए हैं। फिर गर्दन पे मोके बहुत निकलना शुरू हो जाते हैं। जगह जहाँ पे आप उनकी गर्दन पे देखेंगी तो 3-4 मोके आपको नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब है कि काम आगे बढ़ना शुरू हो गया। जिस तरह के अभी बात हो रही थी भूख की, भूख इसमें इतनी शदीद लगती है कि अगर आज कोई बंदा ये मेरी बात सुन रहा है और उसको ये लगता है ना कि मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरा अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है, मैं चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता, ये निशानी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक्चुअली मेटाबॉलिक डिजीज़ की जड़ है। अगर आप मुझसे एक वर्ड में पूछें कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे जो मैकेनिज़्म सारा रोल प्ले कर रहा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। मतलब कि इंसुलिन जिस्म में मौजूद है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही। जब वो काम नहीं कर पा रही तो फिर या तो पेट बहुत ज़्यादा निकला होगा, या फिर गर्दन काली होगी, या गर्दन पे मोके निकल आएंगे, या फिर उसके बाद भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। डॉक्टर महबूब साहब, मैं आपको एक बात पर टोक रही हूँ। आप मुझे बताएंगे, आप कह रहे होते हैं कि गर्दन पर इस तरह से, ये कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको गर्दन जो है वो काली होना शुरू होती है, ख़वातीन की स्पेशली। जी बिल्कुल, तो इंसुलिन हार्मोन ही है ना, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी तो एक, इंसुलिन इज एन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन ही है, इसकी ज़्यादती की वजह से ही तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है इंसुलिन के ज़्यादा होने की वजह से, और इसे हम मेडिकल की ज़ुबान कहते हैं कैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये ब्लैकनिंग स्किन की मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकती है। जो प्रोमिनेंट एरिया वो नेक, गर्दन के पीछे वाला एरिया है। इसके अलावा एक्जिला में हो सकता है और बाकी किसी पार्ट पे भी हो सकती है। ये एक तो डॉक्टर साहब ने बताया निशानी है। प्रेगनेंसी में स्पेशली जिन लोगों को शुगर होती है, जो कि बेबी शुगर भी कहें या एक तरफ से जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहें, वो बाद में उसका बहुत इम्कान होता है कि 80 to 90% के बाद में वो टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं कि उसके बाद नहीं होती है, जब नॉर्मली ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मली ख़वातीन में डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की इंसुलिन दी गई या टैबलेट्स दी गई, कंट्रोल हो गई, प्रेगनेंसी ओवर, नॉर्मली वो सही हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन उसमें 80 to 90% इम्कानात होते हैं कि अगले 4 से 5 साल में वो फुल फ्लाइट डायबिटीज़ हो जाएगी उनको, अगर वो अपनी केयर वहाँ से स्टार्ट नहीं करती। यानी कि जब उनकी प्रेगनेंसी ओवर हो तो वो अपना डाइट बेहतर करें, लाइफस्टाइल को बेहतर करें, ताकि वो फुल फ्लाइट डायबिटीज़ होने से बच सकें। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपको 5 या 10 साल पहले ही बता दे कि आप डायबिटीज़ के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, इस तरह तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि बाद में पेशेंट्स को पेश आती है। औरतें बेचारी प्रेगनेंसी में तो एक दफ़ा बाद में उनकी शुगर ठीक हो जाती है, उनको लगता है कि उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक निशानी है कि उनको एहतियात आज से ही, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। एक पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ के हवाले से लोगों को, अगर पेरेंट्स की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या उनका मोटापा है, या किसी रिलेटिव में किसी को है, लोगों से जब भी पूछे शुगर तो नहीं है, चेक कराई या नहीं कराई। एग्जैक्टली और चेक इसलिए नहीं करवाई कि आ जाएगी। बेसिकली अगर आपको डायबिटीज़ की अलामत, समटाइम टाइप 2 डायबिटीज़ की कोई अलामत नहीं होती, और आप जब कोई किसी के साथ गए हैं लेबॉर्ट्री में, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आप पे बनी है, लाइक इन्फेक्शन हुआ है, तो उधर टेस्ट के जो 200-250 आ गई, उससे पहले आप टेस्ट करा लें, ताकि अगर आपको अर्ली स्टेज पे है तो उसको रिकवर करना ज़्यादा आसान भी होगा, और आपको एक अलर्टनेस भी आ जाएगी कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, रादर देन कि थोड़े टाइम के बाद वो फुल फ्लेज पता चले जब उसकी कॉम्प्लिकेशन भी साथ में स्टार्ट हो जाए। मेरे पास एक पेशेंट सऊदी अरब से रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी वाइफ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। बाई चांस उन्होंने कहा चलें अब हॉस्पिटल आए हुए हैं तो मेरी भी चेक कर लें। उन्होंने चेक की तो उनकी वाइफ से भी ज़्यादा थी। और ये होता है इस तरह से। जी बिल्कुल। बेसिकली ये साइलेंट होती है, समटाइम कोई सिम्टम नहीं आता इसमें। एक तो बात की नहीं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की, वो तो 8-10 साल से पहले प्रॉब्लम चल रहा होता है। डायबिटीज ऐसे नहीं है कि रात आप सोए और सुबह उठे आपको डायबिटीज होगी। ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई भी बीमारी इस तरह से नहीं है। इट्स नॉट लाइक फीवर, नज़ला जुकाम इस तरह की चीजें हो सकती हैं, हो सकते हैं। डायबिटीज ऐसा नहीं है कि आप कल किसी को मिले थे तो आज आपको डायबिटीज होगी, ऐसा नहीं। या डायबिटीज वाले का पानी पी लिया आपने तो आपको डायबिटीज होगी। ये भी एक सवाल होता है कि फलां को शुगर है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने।
कि मिथ है ये हमारे यहाँ जो डायबिटिक हैं उनका पानी ना पिया जाए, उनकी चीजें थोड़ी ना separate खाना कर दी ना खाया जाए, जाए। ना खाया जाए, ये बहुत होता Basically है। शुगर इस तरह नहीं मुझे अभी पिछले दिनों बल्कि कल एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि मैं खुद सऊदी अरब में रहता हूँ तो मेरी वाइफ उधर रहती हैं, तो कभी इस तरह तो नहीं हुआ कि हमारे एक दूसरे से शुगर एक दूसरे को हो ना जाए? करें, अजीब। ये कंटेजियस नहीं। मैंने कहा ये कंटेजियस नहीं है। डायबिटीज इस तरह नहीं होती, डायबिटीज का प्रोसेस कई सालों से पहले चल रहा होता बिल्कुल इस तरह है। से। लाइक आपको बस अपनी आंखें और कान खोले रखने हैं, कोई जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर आप चेक कर लें। और इसका टेस्ट होता है HbA1c, अगर आप प्री डायबिटीज या डायबिटीज और वो देखना इतना चाहते हैं। महंगा भी नहीं है, आप नहीं, उसको और करवाएं आराम से। इंसुलिन का टेस्ट जो देखने गए ना, वो होमा IR टेस्ट है, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बेसिकली सारे प्रॉब्लम्स की पीछे जो प्रॉब्लम करता है, जिसको मोटापा है, जिसको फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना है, किसी में ये PCOS का मसला मसाइल हो गए, ये यूरिक एसिड का ज़्यादा है, या ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स की जो बेसिक पीछे प्रॉब्लम है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसका टेस्ट है होमा IR। होमा IR, हाँ, ये मुझे भी आज पता चल गया है। ये अगर 2 से ये ज़्यादा है, अक्सर कोई भी नहीं करवाता, ये हम मेरे ख्याल बिल्कुल इस पहले तरह हैं। से है। हाँ, मैं यही कहना हाँ, चाहूंगी, कोट करना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत से लोगों को बस इतना है कि शुगर आपने जो भी मीटर है उससे चेक करवा ली, पता चल गया। 3 बिल्कुल महीने का ऐसे ही। कोई टेस्ट होता है, ये बहुत अब जाके अवेयरनेस आना शुरू हुई है, मे बी आपके थ्रू आना शुरू हुई है। HbA1c लोगों को अब नाम याद होना शुरू हो गया, उनको पता है कि ये 3 महीने वाला टेस्ट करवाना है, फिर समझ आएगी कि क्या सूरत हाल है। और जब आपने टेस्ट बताया, मुझे लगता है अब वो लोगों को होमा IR हमारे अलावा बेसिकली इसमें करवाते। कोई भी नहीं लेबॉर्टरीज करवाता। और ये सब हाँ। लेबॉर्टरीज को भी इसका नहीं आइडिया। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन। बेसिकली देखना ये होता है कि ग्लूकोज कितना ज़्यादा इस टाइम बॉडी में, और उसके मुकाबले में इंसुलिन कितनी इंसुलिन निकल रही कितनी है, वो है। फिर एक फार्मूले के तहत कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो बताता है कि आपके जिस्म में इंसुलिन मुजामत ज़्यादा है, अब आप अपना किबला दुरुस्त कर लें किबला दुरुस्त कर लें। गुड वन। एक और बात जो बहुत बड़ी निशानी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी Ovary सिंड्रोम। syndrome। ये आप पता है टीनेजर्स में, मिडिल एज अब तो बहुत फीमेल ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन है। अच्छा, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। जिनको PCOS है, ये औरतें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 40 एज तक पहुँचते पहुँचते इनको डायबिटीज़ हो जाएगी। बेसिकली उन PCOS होता क्या है, जिसमें एक्नी होती है, बहुत ज़्यादा चेहरे पे बाल आ जाते हैं, ओवरीज के अंदर मल्टीपल थैलियाँ बन जाती हैं, बाल्डनेस भी होना शुरू हो मेल जाता है, पैटर्न बाल्डनेस भी होती है। अच्छा, वो अभी तो ये समझ रहे हैं कि उनको PCOS है, लेकिन इसके पीछे जो रोल प्ले कर रहा है वो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वही इंसुलिन रेजिस्टेंस बाद में आपको शुगर बनती है, शुगर भी कर लेगा। सो PCOS वाली फीमेल्स जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनको आज से ही एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेन, वो सीड्स आ चुके हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस के, जिसकी वजह से तो उनको उनको क्या PCOS हुई है। एहतियात करनी चाहिए जो भी उनको उसको फेस अभी कर हम रही हैं? अपना डाइट प्लान शेयर करते हैं ना ज़रा, कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। खाएं कि आप ये भी लाइफस्टाइल ही एक तरह से। लाइफस्टाइल की बात है। अच्छा, एक चीज़ जो एक इनडायरेक्ट तरीका भी, जैसे होमा या डॉक्टर साहब ने बता दिया, एक और तरीका भी है। लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट तकरीबन करवा रहे होते हैं लोग, जितने भी डायबिटिक्स होते हैं। लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL की रिपोर्ट होती है। इसमें ना, इस पूरी रिपोर्ट में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ट्राइग्लिसराइड्स और दूसरा HDL। ट्राइग्लिसराइड की जो आ रही है रीडिंग, उसको HDL पे तकसीम कर दें तो जवाब 2 से कम आना चाहिए। अगर 2 से ऊपर आएगा तो आपको समझ लो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। अच्छा, सही, मेरा मैथ्स नहीं अच्छा। ये 100 सपोज ट्राइग्लिसराइड है और 50 HDL है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि वो साथ लिखा होता साथ है। मेंशन हाँ, होता है कि इतना बस हो तो आपने ठीक तकसीम है। करना है, आपने हाँ जी। तकसीम करना है। अब ये वाली चीज़, ये वही लोग बता रहे हैं जिन्होंने डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम किया है, क्योंकि ये बहुत पहले की चीज़ें होती है, शुगर बहुत बाद में होती है। समझदार बना दिया आपने लोगों को। जी बिल्कुल। मुझे जब मुझे शुगर हुई है 2004 में, जब ये मेरे सिम्टम्स हैं ना, ये भूख वाले, ये मेरा ख्याल है 10 साल पहले से चल रहे थे। सही। हाँ, मुझे इतनी शदीद भूख लगती थी, मेरे घर में कहते थे कि यार ये इस वक्त ना जो चीज़ भी पड़ी है ना, इसके सामने फेंक दो बस, ठीक है। इतनी शदीद भूख बर्दाश्त लगती से बाहर थी, था। बर्दाश्त से बाहर होती थी। वो उस वक्त लगता था कि पता नहीं मसला क्या है, बट अभी पता चला है ना कि वो तो बुनियादी तौर पे उसकी बुनियाद रखी जा रही थी इंसुलिन रेजिस्टेंस की। PCOS पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम भी करेंगे, हमारी टीम में गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं। वाह, ये बिल्कुल हमें हाँ, करना चाहिए। हमने अभी PCOS पे पहला जो उस पर रिक्रूटमेंट करनी शुरू की है, बहुत सारे उसमें ख़वातीन आ रही हैं हमारे पास PCOS के लिए। हमारी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, FCPS गंगाराम से उन्होंने किया हुआ। तो उस पर हम ना कभी स्पेशल प्रोग्राम करेंगे PCOS पे। ये बेटियाँ बहनें जो है ना पाकिस्तान की, ये बिल्कुल ना घुटन वाले माहौल में होती हैं। अच्छा, अगर कोई टीनेजर लड़की है, उसको ये प्रॉब्लम्स आ गए तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही होती। हमारा ऐसा कल्चरल सिस्टम है।
अच्छा, अगर उसकी माँ किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर चली जाए तो वो माशरे में तरह तरह की बातें आ रही होती हैं, जी बच्ची की शादी हुई नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रही, ठीक है। बहुत बुरी मिथ तो है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पे हमने जब ये सारा नोट किया कि यार PCOS और डायबिटीज़ तो ये तो बड़ी ये कज़न है आपस में, हमने उस पर भी काम करना शुरू किया है। और मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि ख़वातीन पाकिस्तान में ना वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाती सारी ज़िंदगी वो, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास उस बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे बताऊंगी मुझे ये मसला हो रहा है। अगर मेरे चेहरे पे बाल हो रहे हैं या मुझे हमारी कज़न से जीने नहीं देंगी इस तरह से हो रही है, तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको टॉन्ट किस तरह से कर सकते हैं, मौका ढूंढेंगे। मेरा ना सवाल जो है डॉक्टर महबूब अहमद और कैसर फारूक साहब से है। सर मुझे बताएंगे कि आपको काफ़ी अरसा हो गया आप डॉक्टर हैं, अब मज़ा आ रहा है काम करने का? बिल्कुल। देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब रिज़ल्ट आए ना, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट, कि पेशेंट को हम मिजरी उसकी ख़त्म करके आउट ऑफ मिजरी करें, उसकी कंडीशन बेहतर हो और वो हमें फीडबैक दे कि डॉक्टर साहब जो आपने मेरा इलाज किया ना, मैं ऐसे 100% मुतमिन हूँ। अगर पेशेंट ये फीडबैक दे देता है ना, तो इससे हमारा हौसला जितना बुलंद होता है और जितनी हमें एनर्जी मिलती है। एड्रेनलिन रश होना बॉडी में, एड्रेनलिन रश कहते हैं, इसे टर्म अच्छा इस्तेमाल ये करते लफ्ज़ हैं। है। बेसिकली ये है कि एक जोश पेशेंट जिसको सपोज कहते इसका Exactly. दर्द ऐसे समझ सकते हैं, पेशेंट 15 साल से इंसुलिन लगा रहा है, सही है। मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ ले रहा है, कभी शुगर ज़्यादा, कभी लो, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो जब वो उसके हम इंसुलिन छुड़वाते हैं, उसकी दवाइयाँ बंद करते हैं, उसकी एक्साइटमेंट जो लाइक हम फील करते हैं कि लाइक इस टाइम उसकी जो बॉडी में या जिस्म में या फैमिली में एक चेंज आया उसकी वजह, हमारी वजह से हमने उसको एटलीस्ट एक राह दिखा दी से सर आपने किसी को बचाया, आप एक राह देखिए दिखाई है उसकी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि बिल्कुल इस तरह से आप देखिए ना, अगर कोई माजूर है, आप उसके हाथ से लाठी कहते हैं कि तुम्हें टांग लग गई है, तो उसको कैसे फीलिंग आएगी? एक इंजेक्शन है जो जिस्म को तकलीफ दे है, मतलब देखिए और सेहत के लिए भी जरूरी है, तो वो अगर आप छुड़वा रहे हैं तो ये तो सदका जारिया है।